लगाए हैं, सनातनी आदमी आज झूठ बोलते हैं। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आज झूठ बोलते हैं। सनातनी झूठ नहीं झूठ बोलते। बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार आप बनी अपना समय पे और बोलिएगा। टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। तो आप यहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आपस में ही उलझ गए और ये जो उलझे वजह था टीका और टोपी को लेके ये आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या हुआ था सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और ये बयान जो है विधानसभा के बाहर भी किस तरीके से सियासी भूचाल मचाए हुए है ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सदन के अंदर जो है वो विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव में एकदम से जुबानी जंग देखने को मिली। टीका और टोपी के ऊपर एकदम बवाल मच गया। दरअसल बात यह था कि जैसे ही विजय सिन्हा आए उस दौरान तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया कि लीजिए आ गए। इन्होंने ही कहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में जो है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, तभी जाके भाजपा के सपने का जो है वो सपना जो है वो साकार होगा। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा ही जो है विजय सिन्हा जी चाहते हैं। अब यहां पे मामला ये था कि नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत पिंच कर रहे थे, नीतीश कुमार को टारगेट करके ये बयान दे रहे थे कि जिन उप मुख्यमंत्री के साथ आप कहीं ना कहीं सदन में सीट साझा करते हैं वही लोग आपके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसके ऊपर खड़ा होते हैं विजय सिन्हा और कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप यहां पे विधानसभा में एक मंदिर है, यहां पे आप आके झूठ बोल रहे हैं और आप तो टीका भी लगाते हैं, अपने आप को सनातनी भी कहते हैं और उसके बाद भी आप इतना ज्यादा झूठ काहे बोल रहे हैं। जिसके बाद विजय सिन्हा एकदम से गर्मा गए और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं, इसमें क्या बुराई बात है। और अगर आपको टीका से इतना ही ज्यादा नफरत है तो आप टोपी पहन लीजिए। अब ये टीका और टोपी का बड़ा अच्छा मामला है। बीजेपी जो है वो अपने आप को हिंदुत्ववाद से जोड़ के देखती है, वो अपने आप को हिंदू बताते हैं और हिंदू की पार्टी मानी जाती है। तो वहीं पे आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर यह कहा जाता है कि भाई साहब ये लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं और इसी वजह से उनको टोपी पहनने का मशवरा जो है वो भरे सदन में आपने देखा कि किस तरीके से विजय सिन्हा ने दे दिया। यह मामला विधानसभा के बाहर भी तूल पकड़ने वाला है और इससे विधानसभा का चुनाव भी पूर्णतः इफेक्ट होने वाला है। मतलब आज तक बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती आई है वो एकदम से अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, वो हिंदू धर्म को एकदम से एक नंबर पे रख के जो है वो सारे काम को करती है। तो इधर अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी जो पार्टी है वो चलता ही है एम वाई समीकरण के ऊपर। एम का मतलब होता है इसमें मुसलमान और टोपी को यहां पे मुसलमान से जोड़ के देखा गया है और टीका को हिंदू से जोड़ के जो है वो बताया जा रहा है। इसी को लेके एकदम से सियासी भूचाल मचा हुआ है कि आखिरकार सदन में भी देख लीजिए किस तरीके से आरजेडी और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही, बल्कि एकदम से इसके ऊपर बयानबाजी चल रही है। दोनों जो है एकदम एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग छेड़ के बैठे हुए हैं और टीका और टोपी के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने रिप्लाई दिया तेजस्वी यादव को, उस रिप्लाई को लेके और जो तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को कहा, इन बातों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।